Today, welcome for my new video. So today we discuss about arithmetic operation on matrix. तो सबसे पहले आप जितने भी देवी सज्जन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आपके अंतर की अंतरात्मा है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, हम सब परमेश्वर के अंश हैं, और जो भी इसको लाइव देख रहे हैं उन सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आगे डिस्कस करते हैं arithmetic operation on matrix. So there are 4 operations on matrix. अर्थमेटिक का मतलब आप समझ पा रहे हैं। आई थिंक 5th और 6th क्लास में हम सबको पढ़ाया जाता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हो। उनमें से पहला ऑपरेशन होता है एडिशन। आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा एडिशन, सेकंड था सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज डिवीजन, and last multiplication. So वहां पे आपने बोर्ड मास भी पढ़ा होगा, बट आई डोंट डिस्कस अबाउट बोर्ड मास। यहाँ बोर्ड मास से कोई संबंध नहीं है, बट हम केवल 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला करेंगे यार एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। बट जहाँ पे 2 शब्द आ गया, इसका 2 का मतलब ये कि हमें कम से कम 2 मैट्रिक्स चाहिए ऐड करने के लिए। सपोज 1 मैट्रिक्स and another is second matrix. इसका ऑर्डर लेते हैं 1 by 1 का and 1 by 1। दो मैट्रिक्स की एडिशन का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, जैसे आपने गाना सुना होगा, पास वो आने लगे जरा जरा, पास वो आने लगे जरा जरा, क्योंकि इसके पास आएंगे वो कैसे आएंगे पास। सपोज वी टेक वन एलिमेंट 4 and 5, सो इसका ऑर्डर हुआ 1, तो इसकी जो पोजीशन है वो A11 होगी, A11। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ध्यान कीजिए, इसकी पोजीशन भी होगी A11। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑपरेशन मिलेगा हमको 9। देखिए बड़ा सिंपल बन गया सब, पास वो आने लगे जरा जरा हो गया काम, दोनों का सम हो गया। इतना सिंपल हो गया हमारा। एक हम 2 by 2 का लेते हैं, कैसे लेंगे 2 by 2 का, इसको रब कर लेते हैं भैया। नोट कर लिया आप सबने? चलिए, आज के स्टूडेंट बड़े स्मार्ट है, स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं इसका। नोट करने से पहले आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो भी डिस्कस कर रहे हैं एडिशन का, इसको लेने देते हैं। देखिए 2 by 2 का लेते हैं। A इक्वल टू 2 - 1 6 4। ये प्रॉब्लम है हमारे पास 1 6 2 9। इसका ऑर्डर बताइए, बताइए इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2। 2 by, नेक्स्ट वन इज 2 by 2। मैट्रिक्स एडिशन का एक फॉर्मूला है, जो ऑर्डर हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर हमारा सेकंड मैट्रिक्स का होना चाहिए, तभी हम दोनों का सम कर सकते हैं, अदरवाइज सम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? इसकी पोजीशन लिखेंगे A11, A12, A21 and A22। नेक्स्ट वन इज B for B, B11, B12, B21 and B22। इसमें केवल एक आपको बात ध्यान रखनी है विशेष, जिस पॉइंट पे हमारा फर्स्ट, जिस पोजीशन पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हम चेक करेंगे कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। कहने का मतलब ये है कि पोजीशन, सेम पोजीशन के एलिमेंट हमारे सम होंगे। 1 1 का 1 1 से सेम होगा, 1 2 का 1 2 से सेम होगा, और ऐसे ही 2 1 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो आप समझ गए होंगे। तो इनका सम कैसे करेंगे हम? देखिए इसका 2 है तो 2 + 1 - 1 + 6 and 6 + 2 and 4 + 9, दोनों का सम कर दीजिए। सो द फाइनल आंसर इज A + B = 3। सो -1 उसमें से लेस हो जाएगा तो 5 बचेगा, 8 and 13। दिस इज द 2 by 2। जब भी आप इसको यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम में इसका आंसर लिखते हैं तो ध्यान रखना आंसर कैसे लिखना है आपको। आपका जो आंसर है हमेशा एक रेक्टेंगल शेप में क्लोज होना चाहिए, दिस वन, एंड यू मस्ट बी राइट द राइट below corner answer over here. So this is the addition of 2 matrix.
सो अनदर वी टेक एग्जांपल, अभी हमने आपको 2/2 ऑर्डर का एग्जांपल लिया था, इसका ऑर्डर 2/2 था अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, और नेक्स्ट था हमारा 2 मैट्रिक्स थे हमारे पास। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल इज ऑड ऑर्डर, मतलब सपोज वी टेक वन एग्जांपल, हम लेते हैं एग्जांपल 3/2 का। 3/2 का मतलब क्या हो गया हरीश, अब बताइए 3/2 का मतलब क्या हो गया? यस, 3/2 का मतलब क्या हो गया? 3 rows 3 columns, 3 rows 2 columns and another big example b equal to, वो भी हमारा किसका होना चाहिए? 3/2 का होना चाहिए। अगर ये 3/2 का नहीं होगा तो इसको से मतलब इसको ऐड नहीं कर सकते। इसमें आपका 6 आएगा, 4 ले लिया आपने, मतलब यहाँ पे ब्लू ले सकते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, दोनों का सम कर दीजिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, 1 1 1 2 2 1। फिर भी एक बार लिख लेते हैं, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए थोड़ा बड़ा हार्मफुल है। आनंद आएगा आप इसको आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसको ए टू बोलेंगे। चलिए पीछे से आवाज आ रही है, सब ब्लैक से कोई बात नहीं, ब्लैक से। ये हमारा A21 हो गया, ये A21, A31 एंड A32 सेम एज 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2। यहाँ पे बी लगा दीजिए, बी को पेस्ट कर दीजिए। So now we add our both operation. So A plus B equal to फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फटाफट को ऐड कर दीजिए। ये हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे इस 6 -1 और -1 जोड़ करके माइनस के रूप में पहले से जानते हैं, इसलिए क्या आएगा -2 6 अगेन 10 5 और 10 50, so this is 3/2। इससे पहले मैंने आपको बताया था आपको आगे किसमें क्लोज करना है, और एक रेक्टेंगल में क्लोज करके यहाँ कॉपी कीजिए। एक मेरी क्वेरी है आपसे सभी से, एक क्वेश्चन बताएंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका 1 2। इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर आएगा 1/2 एंड बी 2। यहाँ पे हम लेंगे 2 0 9। इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1/8। पीछे जो बैठे हैं मनीष बताएंगे इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। गौरव बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज हमने बताया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनका दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, सॉरी, वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी क्या कहेंगे आंसर्स? वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इसका फैक्टर निकल के आया, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ऑर्डर नॉट सेम। नहीं कर सकते। इसका फर्स्ट का ऑर्डर है हमारा 1/2 और इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। जो इसका हमारा नंबर ऑफ रो होते हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए, इसलिए हम इसका दोनों का सम नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने बताया था सिंपल, स्टार्टिंग में क्या बताया था? पास रो आने लगे जरा, तो इसलिए हो गए जरा, लेकिन पास नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? दोनों सेम नहीं। ओके, तो नोट कीजिए इसको। सो नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और हमारा जो एडिशन था उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल एक है कि आपको फर्स्ट मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में से सेकंड मैट्रिक्स के क्या करने हैं? माइनस करने। सो एग्जांपल सेम रहेगा, दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। प्रॉपर्टी में एक बार दोबारा से लिख देता हूं जिससे कि आपको रिमाइंड हो जाए। मेरी प्रॉपर्टी थी m/n इक्वल टू, सपोज सेकंड ले लिया p और q। इसका मतलब हो गया दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट मैट्रिक्स और इसको बोलेंगे सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका फॉर्मूला निकल के क्या है?
फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, एंड फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए, तभी दोनों पास पास में, तभी होगी। जरा जरा देखिए कैसे होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 2 minus 4 minus 1 6 and b इक्वल टू -5 10 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। दोनों का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। कैसे करेंगे, हो गया 2 में से लेस करेंगे -5 और -5 पहले से बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार देख लीजिए, और 2 माइनस -5 ये मतलब। आगे देखिए आप, -4 -10, नेक्स्ट -1 -4, क्योंकि बीच में क्या आएगा माइनस। आगे क्या है, माइनस आपका 6 माइनस, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो बताइए क्या आएगा, 2 माइनस -5 कितना आएगा, ये 7 हो जाएगा, करेक्ट। ये हमारा हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 10, 14 हो जाएगा, मान के सही याद कराया 14 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 और ये हमारा हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, a minus b is this। एक बार देखिए दोबारा से, हम पहले दोनों के ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर लिखते हैं हम नीचे, कैसे लिखते हैं, 2/2। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम का मतलब ये है कि हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स की रो चेक करेंगे, दोनों बराबर है नहीं है, तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ही होना चाहिए, तभी हम दोनों का सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, केवल बीच में माइनस लग जाएगा, वहां पे प्लस। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमने जो हमारे पास 4 इसके ऑपरेशन थे, आपको बताया कि पहला ऑपरेशन हमारा माइनस था, सेकंड प्लस था, दूसरा सब्ट्रैक्शन, हमारा डिवीजन था, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। तो जो स्टार्टिंग के दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों का संबंध आपस में कैसे रिलेट करेंगे अभी हम देखते हैं। तो 4 पिलर होते हैं इसके, फिफ्थ क्लास में 6 में पढ़े होंगे, उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, उसमें आप पूरा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन जो a इक्वल टू 2 माइनस, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेंगे पहला, एंड b इक्वल टू -6 माइनस, को ले लेते हैं c इक्वल टू -10 प्लस का 4। ये हम देख पा रहे हैं जितने भी हमारे मैट्रिक्स होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में सारे के सारे ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं आराम से, क्या होगा इसका ऑर्डर 1/2 1/2। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है। सपोज पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगा, सेकंड पार्ट आप उससे सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कल शाम तक कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। कैसे हो गया, a प्लस बी एंड माइनस सी। सेकंड क्वेश्चन हम इसका लेते हैं -a, देखना ध्यान से, -a प्लस बी एंड माइनस सी। जिसको माइनस प्लस में प्रॉब्लम आती है करने में, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हो सकता है इसमें भी गलती कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी। अब मेरा क्वेश्चन ये तो बनता है आपसे कि पहले हम b में से c लेस करें या a में भी जोड़ दें, हमारी इच्छा है। ये जो दोनों ऑपरेशन होते हैं जिसको आप सॉल्व करें आपकी इच्छा है, बट अगर प्लस और माइनस दोनों हैं तो पहले हमें सॉल्व करना चाहिए जो हमें फर्स्ट में दे रखा है। फर्स्ट में कौन सा दे रखा है, प्लस। तो हम पहले क्या करेंगे, a और b का दोनों का सम कर देंगे। तो ऐसे लिखेंगे a प्लस बी। प्रॉपर कैसे लिखना है प्रॉपर बताता हूं आपको फर्स्ट टाइम में, पूरा का पूरा हमें कैसे लिखना वास्तव में ऐसे लिखना, -6 और माइनस का, दोनों को ऐड कर दीजिए। मैंने बताया पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, उस पोजीशन पे इसको ऐड करेंगे। जो 2 में जोड़ेंगे माइनस का 6 तो माइनस का 4 आएगा। माइनस के 1 में हम ऐड करेंगे माइनस का 9, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे और उसका आंसर आ जाएगा माइनस का 10। सो दिस इज द 1/2। सो नाउ वी सॉल्व a प्लस b, बट आगे क्या करना है,
सी करना, जो भी हमारा निचोड़, जो भी इसका रिजल्ट निकल गया ए प्लस बी, उसके आंसर में से ए प्लस बी कौन सा है, ये आ गया हमारा। अब हमारा संबंध ए और बी से नहीं है, हमारा संबंध किससे है, ए प्लस बी से। ए प्लस बी में से हम सी के मैट्रिक्स को ले सकते, जो भी आंसर आएगा वो इसका फल होगा। कैसे होगा, इधर देख लीजिए आप। नाउ फाइनली वी राइट ए माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस सी हो जाएगा इक्वल टू, कितना आंसर आया था हमारा ए प्लस बी का, आंसर आया था -4 माइनस 10। बीच में क्या लगाना है ऑपरेशन, माइनस, यस। ये तो सीखे तो पीछे बैठा भाटिया, क्या बात है, एक बार ताली हो जाए भाटिया के लिए, बड़ा अच्छे सीखे, अच्छे से आप करा रहे हैं। सो माइनस सी में क्या है हमारा, माइनस का 10 एंड 4। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर मिस्टेक करने वाले मिस्टेक कर सकते हैं, बट आप नहीं करेंगे मिस्टेक, इसका ऑर्डर तो 1/2 रहेगा, मैं बताइए। -4 में से हम माइनस 10 करें, तो जैसे ही -10 करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर मैं एक बार लिख देता हूं इसको, माइनस का 4 माइनस माइनस का, वास्तव में ये तरीका लिखने का। नेक्स्ट -10 और -10 -2। सो इधर मैं लिख देता हूं इसका लास्ट आंसर, फाइनल आंसर। तो द लास्ट आंसर इज a प्लस b माइनस c इक्वल टू, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 10, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 6। लास्ट देखिए, -10, पीछे से आवाज आ रही है सर, -10 और -4 जुड़ करके 14 हो जाएंगे। माइनस कौन लगाएगा, माइनस कौन लगाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नीचे आंसर लिखना ना भूलें, और लास्ट में जाए तो ऐसे करके आप मोटे अक्षरों में इस तरह से मोटे पेन से आप 2 लाइन लिख सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब भूलना नहीं, ये ध्यान रखना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जो आपको मेहनत कर रहा हूं कि ये मेरा आंसर कैसे पहुंचेगा आपके पास, सब्सक्राइब करना। और सुनो, ये प्रेस भी करना है, ऐसे करके जो करते हैं बेल आइकन, और लाइक भी करना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक आपके लिए क्वेश्चन, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। ये मेरे पास ये दिया हुआ है बी एंड सी, मैं वेट करूंगा आपका। जैसे मैं आपको तन्मयता, मनमयता और आत्मविद्या के साथ पढ़ा रहा हूं, आपका रिजल्ट, ओके, यस, कल मिलते हैं। थैंक यू।